Bante ji, may I start? Yes, you are allowed to start. Ayachna. ओकास वन्दामि भन्ते द्वा द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमत मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमत मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमत मे भन्ते Kamatu शील kamatu kama kita honto nirogito nidukon. शीलयाचना ओकास अहं भन्ते तिसर्णेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेत मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसर्णेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं दित्तमे भन्ते Yamahang vadami tang vadetha. आं भन्ते Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddhang saranang gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि Dhammang saranang gacchami. धम्मं शरणं गच्छामि Sanghang saranang gacchami. संघं शरणं गच्छामि Itiyampi buddhang saranang gacchami. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि Itiyampi dhammang saranang gacchami. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि Itiyampi sanghang saranang gacchami. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Itiyampi buddhang saranang gacchami. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि Itiyampi dhammang saranang gacchami. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि Itiyampi sanghang saranang gacchami. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Saranagamanang nittitang. आं भन्ते Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Sura meraya majjapamadhatana veramani sikkhapadang samadhiyami. सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Sadhu 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 tisanena sandhi panchasilang dhammang sadhukang surkhitang katpapama dina sila sampadita tabbe. आं भन्ते साधु 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 साधु। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। Now whose turn is there? विनीता। वंदामी बंटे जी। मंगल हो। एक गांव में गौतम बुद्ध का बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग,
श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो आरामदायक सुविधाओं से मेरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्पना शक्ति मजबूत होगी और मैं आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सभी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व तुम में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी सभी शिष्यों ने अपनी सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प किए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम उसे अब पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही संकल्प लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें अगले 1 माह तक चुप रहोगे। तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकालोगे, यदि यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करो। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपनी पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहा। इसी तरह के इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का तक मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और सामने बैठकर लिख कर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पाता तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया।
वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी सारे समय वो कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह की प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों पर पड़ती रहेगी, तुम्हारे कानों पर पड़ती लगी, तुम्हारा मन बोलता रहे, क्योंकि इससे तो आदत है वही। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी भी वजह हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं। उन दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब ही बोलना होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले की सुनते हैं। इस नासमझी से हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ, सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनमें आनंद को प्राप्त किया है, जिनमें आनंद का प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। थैंक यू। साधु 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 साधु। So what was the story about? So the story, I think the main focus or the main point of the story was it's about the sankalpa. Am I right, Vinita? है ना? Yes. मोस्ट ऑफ टाइम जब भी हम अपने संकल्पों के बारे में, कई बार होता है कि हम कुछ भी तय करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो क्या होता है कि भले ही वो उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर जब आगे उस रास्ते पे चलते जाते तो कुछ ऐसे, अभी ऐसा तो नहीं कि आपको हमेशा सुखी मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि उस रास्ते पे चल के आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी, पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी। चलते हुए कभी कभार नेगेटिव वाइब्स भी मिलती है। तो जब नेगेटिव वाइब्स मिले तब ये थॉट आता है, कुछ गलत किया यार, नहीं करना चाहिए, वापस चले जाओ क्या यार। सोचो, देखो माइंड कितना कनिंग है, और तो माइंड इज कनिंग कि पॉजिटिव वाइब्स जब मिले तब ऐसा नहीं लगेगा। कब मिलेगा, कब लगेगा? मोस्ट ऑफली जब नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं, जब नेगेटिविटी आप में आ जाती है ना। कभी आप लोग उस समय में जरूर वो पोएम पढ़िएगा विद एक्सप्लेनेशन, और रोड नॉट टेकन, आई थिंक। क्या 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 नाम है उस पोएम का यार, मयंक? रोड नॉट टेकन, यही नाम है क्या उस पोएम का? जी लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
सो कभी आप लोग जरूर वो पोएम पढ़ेगा, विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है रोबोट नॉट द रोड नॉट टेकन। उस ये इसके लिए वो बहुत प्यारी पोएम हो जाती है कि चलते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आ जाता है कि मैं क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे थॉट्स आपके मन में उस समय रहेंगे, वो थॉट्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे बुद्ध साइकोलॉजी के हिसाब से, है ना। एक बार आपने कुछ पकड़ लिया तो आप उसी, अगर इधर का पकड़ा तो इधर चले जाओगे, इधर का पकड़ा तो इधर चले जाओगे। सो एक जो अच्छा इंसान है वो ये देखा कि मेरे मन में कौन से थॉट उत्पन्न हो रहे हैं, वो थॉट को देखते पता जाएगा और ये अकुशल विचार है। कई बार हम क्या हो जाते हैं कि उस थॉट में ही गिर जाते हैं, उन विचार में गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे ये होगा वो होगा वैसे होगा, पर ये नहीं सोचते अरे ये थॉट्स नेगेटिव है, अरे ये थॉट्स अकुशल है, ये थॉट्स मेरे मन में पछतावा क्रिएट कर रहे हैं, द्वेष क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी बातें क्रिएट कर रहे हैं। क्या आप ये सोचते हो थॉट्स के बारे में? हम थॉट्स पे थॉट करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होगा, ऐसा किया वैसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला उसने मुझे वैसा बोला, वही अक्कोची मंगा उदी मंगा जी मंगा हाँसी में वाला काम हो जाता है। पर थॉट्स में प्रवेश करने से अच्छा बाहर से देखो ना। अगर समझो तुम लोग रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में दूर से ही आपको एक पागल कुत्ता दिखा, तो क्या पास जाओगे? उसके पास जाओगे? क्या बुलाओगे? इधर आ बेटा, ऐसा बुलाओगे क्या उस कुत्ते को पास जाने पर? नहीं, आप दूर से समझ जाओगे अरे तो पागल कुत्ता है, दूर से ही रास्ता बदल दो। तो थॉट्स में भी जो कोई बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को पढ़ना शुरू करता है, भगवान बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण करना शुरू करता है, वो एक बार में बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी सबके मुकाबले जो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता, इसलिए जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है वो एक बात में बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी कुछ वो बुद्ध में सीख पाए या नहीं सीख पाए, वो अगर वो देखना सीख गया, सती का महत्व समझ गया, सती को अपना माइंडफुलनेस को जागृत करना सीख गया, तो एक बात बहुत बखूबी समझ जाता है, व्यक्ति को दोष देने से अच्छा, खुद को दोष देने से अच्छा थॉट्स को दोष देता है। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? सामने वाले इंसान को बोलेगा उसकी ये गलती है, उसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला। एक थोड़ा सा अच्छा इंसान सत्पुरुष क्या करेगा? जो सत्पुरुष, पर ऐसा सत्पुरुष जो बुद्धिज्म को नहीं समझता, वो क्या बोलेगा? खुद को दोष देगा, यार मेरी ही गलती थी, क्योंकि अच्छा व्यक्ति है ना, इसलिए दोष किसको देगा? खुद को देगा, दोष किसी और को नहीं देगा। पर जो कोई बुद्धिस्ट थॉट को समझता होगा, ना दूसरे इंसान को दोष देगा ना खुद को दोष देगा, वो थॉट्स को दो बोलेगा अरे ये थॉट्स ही गलत है, इस थॉट को हटा दो। ये भगवान का मध्यम मार्ग है, ना दूसरा ना खुद, बल्कि जो कंडीशंस है, जो प्रत्यय है, उसको देखते हुए समझ जाना। अब उसमें भी एक बात आती है, उस थॉट्स में पूरा नहीं उतरेगा वो। उन थॉट्स में जैसे कि आग है, अब आग बहुत गर्म लग रही है तो एकदम हाथ हाथ घुसाता है क्या इंसान उसमें? आग अच्छा गर्म गर्माहट दे रही है तो हाथ घुसाएगा क्या उसमें? नहीं। और एकदम दूर भी रहेंगे क्या उसमें उससे? नहीं। आग से इतना ही रहेगा जिससे उसे गर्माहट दिला सके। उसी प्रकार थॉट्स से वैसा ही होता कि इतने ही करीब जाओ थॉट्स के कि जान सको कि अच्छा या बुरा है। डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे तो तुमको हर्ट करेगा, क्योंकि वो थॉट्स बाहर नहीं चल रहे, थॉट्स आपके अंदर में चल रहे हैं। यू हैव टू क्लियर दिस थिंग अबाउट थॉट्स। थॉट्स में कभी भी डेप्थ उतरना चाहिए ही नहीं चाहिए, वो थोड़ी है, ज्ञान थोड़ी हासिल करना जो इधर डेप्थ में उतरना है, प्रज्ञा थोड़ी तो डेप्थ में उतरना है। थॉट्स के बारे में भी इंसान इतना भी जान लिया कि अकुशल थॉट है, उतना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलो डेप्थ में इतना भी उतर गए कि ये द्वेष युक्त या लोभ युक्त है, उतना भी बहुत है। एकदम जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, जब तक आपने वो इक्वानिटी ध्यान के बाद की अवस्था जो एकदम है समता वाली अवस्था जब तक आप प्राप्त ना करो, तब तक थॉट में उतरने का प्रयास मत करो। आपकी क्या होंगी? हानि होंगी। कई बार मेन जो प्रॉब्लम होता है आपकी नॉर्मल लाइफ में, ये होता है कि एक बार हम सोचने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा उसने क्यों बोला होगा, ऐसा क्यों, इसी में प्रयास करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके चलते खुद को दोष देना चाहेंगे, नहीं तो किसी और को दोष देना चाहेंगे, नहीं तो बस एकदम रिमोर्स एकदम पछतावा होता है। पर एक समझदार इंसान जो मध्यम मार्ग पे, भगवान का धर्म मध्यम मार्ग वाला है ना, आपको मध्यम रहना सिखाता है। मध्यम मार्ग वही है कि थॉट्स के बारे में जान लो कि कुशल है या अकुशल है। ये ऐसा मत सोचो कि मेरे मन में थॉट्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं। हमारे पास ये तीक्ष्ण प्रज्ञा नहीं है कि हम एकदम कॉज और इफेक्ट को जाने। अरे सारीपुत्र को भगवान ने बोल दिया था, पता है सारीपुत्र कौन है? सारीपुत्र बताओ मुझे प्रशिक, सारीपुत्र कौन है? कौन था सारीपुत्र? बनते वो भगवान बुद्ध के बाद प्रज्ञा में सबसे ज्यादा ये थे महान। सबसे ज्यादा आग्रह थे। आपको पता इतना विद्वान इंसान जो भगवान के बाद प्रज्ञा में इतना आग्रह है, जिसने पारमिता कभी शुरू की? 1 लाख कल्प से नहीं तो एक असंख्य 1 लाख कल्प से
बाकी सारे अग्र श्रावक, सारिपुत्र और मुगल लैंग्वेज छोड़ के बाकी सारे अग्र श्रावक 1 लाख कल्प से करते, और वो दोनों 1 लाख एक असंख्य एक कल्प से शुरू किया। इतनी प्रज्ञा में अच्छे होने पर भी जब उसने कॉज एंड इफेक्ट, कर्मों के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में सोचना कि एकदम आदि और अंत पे, तो भगवान खुद अपने बुद्धिमत, अपनी प्रज्ञा से, अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं और सारिपुत्र को बोलते हैं, सारिपुत्र ना 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 ना, उधर मत जाओ। सारिपुत्र महाकाश्यप दो कोई एक था, मुझे उतना पर्टिकुलर याद नहीं, उधर मत जाओ बोलते। पागल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं है किसी चीज के कॉज एंड इफेक्ट पे रीजन खोजने के लिए। इसलिए सिर्फ थॉट के सिर्फ इतनी बात को देख लो कि ये कुशल है या अकुशल है, और तुरंत माइंड को डाइवर्ट कर लो। क्योंकि दो ही तो बातें होती है बुद्धिज्म में, देखना और हटाना, देखना और हटाना। अगर बुरा है तो हटाना, अच्छा है तो आगे बढ़ना। ये 2 स्टेप्स बुद्धिज्म की मेन स्टेप्स होती है। और यही इंसान बुद्धिज्म, ऐसा ही इंसान क्या हो सकता है, बुद्धिज्म के समाधि क्षेत्र को परिपूर्ण कर सकता है, या समाधि क्षेत्र से अपने रोजमर्रा जीवन में उतार सकता है। शीलवान से समाधिवान बनने की बीच की जो लाइन है, ये वो लाइन है जो इस लाइन में अलर्ट होगा वो समाधि के क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकता है। शील तो फॉलो कर रहा है, शील फॉलो करने वाला को, जिसको समाधि के क्षेत्र में उतरना होगा, उसको 2 क्षेत्र में स्ट्रांग होना होगा, सती और वीरति। सती और वीरति। शील उसको वीरति सिखा रहे हैं, सती भी सिखा रहे हैं, पर वो सिर्फ काय में सिखाते हैं शील उसको, सिर्फ बॉडी के रूप में और वर्बल रूप में। देखो शीलों में भी दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, वीरति और सती। बताओ मुझे नम्रता, सती और वीरति मतलब क्या होता है? शाबाश। सती मतलब माइंडफुलनेस, जागरूक रहना कि हम क्या कर रहे हैं। विरति मतलब अपने आप को दूर रहना, पनातिपता वीरमणि सिक्खापदम सपादयामि अदनदाना वीरमणि कामेषु मिच्चारा वीरति मतलब दूर रखना अपने आप को। सती मतलब जानना कि वो कुशल है या अकुशल है, इसके प्रति अलर्ट रहना, माइंडफुल रहना। तो जब उस बात से दूर रहता है और अपने आप को की गलत बात से दूर रखता है, तो उसकी वीरति होती है। वी दूर, रति दूर रखना अपने आप को उससे, वीरति। सती मतलब अलर्ट रहना, सती ठीक है, माइंडफुल रहना। तो थाई में एक वर्ड है बोमी सती, मतलब बेवकूफ है क्या, क्योंकि थाई में कई सारे वर्ड पाली से है ना, तो इसलिए। तो ये सती और वीरति शील से उसका अलर्ट हो जाता है, अच्छा स्ट्रांग होता है। पर क्या होता है, उसकी सती और वीरति सिर्फ वाणी और काया पे होती है। शीलो से सिर्फ ये सीखता है कि मुझे वाणी से वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करना और काया से हरकतें नहीं करना है। पर जब वो उसको समाधि के क्षेत्र में प्रवेश होना होता है, तो उसका सती और विरति माइंड थॉट्स पे काम करना शुरू करता है कि मुझे थॉट्स ही उत्पन्न नहीं होने देना है, मुझे थॉट्स ही मन में आने नहीं देना है। ये थॉट गलत है, ये सती हो गई, उसने जान लिया ये थॉट गलत है। ऐसा जब वो जानता है तो ये सतीकरण जानता है, फिर वो थॉट को हटाता है, तो अपनी वीरतिकरण हटाता है। समझ गए? फिर ऐसा कर करके वो समाधि में, अपनी डे टू डे लाइफ वाली समाधि में स्ट्रांग होता है। फिर ऐसा करके वो आंखें बंद करने वाली समाधि में आगे आगे बढ़ते जाता है। ओके, सो यही है। तो इसी प्रकार हमने सती और वीरति स्ट्रांग करना चाहिए। ओके, समझ गया ना? समझ गया कि नहीं समझा कि हार्ड था बहुत? सो आज थोड़ा सा हार्ड होगा। तो सती और वीरति शीलों में काया और वाणी पे स्ट्रांग होता है, और समाधि में सती और वीरति थॉट्स पे स्ट्रांग होता है। और ये 3 ही बातें होते हैं ना, काया, वाणी और मन। ओके।